गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शालू शर्मा आपकी मैथ्स टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट कराऊंगी नंबर्स यानी कि संख्याएं। इससे पहले मैंने आपको टेबल सिखाए हैं और रोमन नंबर सिखाए हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ही कराऊंगी जिसमें कहा है रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि आपको ये संख्या दी हुई है, आपको बताना है कि इस संख्या में हज़ार कौन से नंबर पे है और सैकड़ा क्या है, दहाई कौन सी है, इकाई कौन सी है, वो आपको बतानी है और यहाँ पर आपको फिल करनी है। ठीक है, तो उससे पहले आपको बच्चों समझना होगा कि संख्याएं कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों लास्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इकाई से स्टार्ट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। और इसी तरह से आप आगे भी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई संख्या दी हुई है तो बच्चों पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट वाली संख्या आपकी इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास संख्या है 48732 ये संख्या आपको दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाली संख्या क्या होती है बच्चों, इकाई होती है। तो लास्ट वाली संख्या को आप इकाई के नीचे लिख देंगे। फिर सेकंड नंबर पर आपकी दहाई होती है, तो दहाई का नंबर 2 है तो उसे आप दहाई के नीचे लिख देंगे। उसके बाद आपके पास सैकड़ा आता है, पहले इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा। सैकड़े को आप सैकड़े के नीचे लिखेंगे यानी कि 3 अंक को। उसके बाद आपका हज़ार आता है, तो हज़ार को आप हज़ार के नीचे लिखेंगे यानी कि 7। उसके बाद 8 आता है, तो 8 को बच्चों आप 10,000 के नीचे लिखेंगे। उसके बाद 10 लाख है, आई मीन टू से दैट लाख है, तो बच्चों लाख 4 है तो लाख को लाख के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अभी इसमें लाख तक की टर्म गिवन है, मैं एक टर्म और लिख देती हूँ यहाँ पे 6, तो वो 10 लाख हो जाएगी। तो आपको उसको 10 लाख के नीचे लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप संख्याएं लिखेंगे। सबसे लास्ट वाली संख्या क्या होती है बच्चों, इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब मैं आपको ये फिल करना सिखाती हूँ। मैंने आपसे कहा था पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे लास्ट वाली इकाई होती है। तो इकाई कौन सी है आपकी, 5, तो इकाई के नंबर पे आप फिल कर देंगे 5 को। उसके बाद दहाई, दहाई कितनी है स्टूडेंट, 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा क्या होगा 8, तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। उसके बाद हज़ार, तो हज़ार को आप 2 लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों आपको? चलिए इसका ख पार्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपसे कहा था लास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो इकाई आपकी कितनी है बच्चों, 2 है। उसके बाद दहाई आपकी कितनी है, 6 है। उसके बाद सैकड़ा आपको 3 लिखना है और हज़ार में आपको 4 लिखना है। ठीक है, इसका ग पार्ट देखिए बच्चों, जिसमें कहा है 6781, यानी कि लास्ट वाला नंबर इकाई होता है, मैंने आपको बताया है अभी। तो इकाई की जगह पर आप 1 लिखेंगे, दहाई में आपको 8 लिखना है। उसके बाद सैकड़े में आपको 7 लिखना है और हज़ार में आपको 6 लिखना है। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है अंकों में लिखिए। यानी कि आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसको आपको अंकों में लिखना है। ये नंबर आपका शब्दों में लिखा हुआ है।
ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 6430 लिखा हुआ है। और अब आपको इसे अंकों में लिखना है। ये नंबर किस में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? शब्दों में लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस टाइप से लिखेंगे। सबसे पहले देख लो बच्चों, 1000 तक आपको लिखना है। 6000 है और 6 में सिर्फ एक ही नंबर होता है, एक ही अंक होता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ 1000 तक लिखना है। बच्चों अगर 10 या उससे ज़्यादा होते, सपोज़ 11 होते, तो 11 में 2 अंक है, तब आपको 11000 अगर दिया होता तब आपको 2 अंक लिखने होते, यानी कि 10,000 तक आपको बनाना होता। समझ में आया? तो अभी सिर्फ एक ही अंक है, तो आपको सिर्फ 1000 तक बनाना होगा। इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा और फिर 1000। बस आपको 1000 तक बनाना है। मैंने अभी आपको बताया क्योंकि एक अंक है, क्योंकि 6000 कहा है तो एक अंक है, इसलिए आपको 1000 तक बनाना है। अगर 11000 कहा होता तो 11 में 2 अंक होते हैं, तब आपको 10,000 तक बनाना होता। तो बच्चों 6430 है, तो 6 को आप 1000 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 6 को आप 1000 के नीचे लिखेंगे। फिर 400 है, 100 का मतलब होता है स्टूडेंट सैकड़ा, तो सैकड़ा कितना है? 4 है, तो सैकड़े के नीचे आप 4 लिखेंगे। उसके बाद 30 कहा है। बच्चों 30 में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो इसमें आपको ये इकाई में लिखना है या दहाई में, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो लास्ट अंक होता है वो इकाई होता है और उससे पहले वाला अंक दहाई होता है। ठीक है, तो आप इसे 3 को दहाई के नीचे लिखेंगे और इकाई के नीचे आप 0 को लिखेंगे। तो 6430 को आप अंकों में कैसे लिखेंगे? 6430, यानी कि 6430। अब मैं आपको इसका ख पार्ट बता देती हूँ, जिसमें कहा है 3701 को आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप 3701 को? तो बच्चों 3701 को आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों लिखा है 3000, यानी कि आपको फिर से 1000 तक बनाना है, क्योंकि 3 में एक ही अंक होता है। ठीक है, तो चलिए बनाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो बच्चों आपसे कहा है 3000, तो 1000 के नीचे आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। उसके बाद कहा है 700, 100 का मतलब मैंने आपको अभी बताया है सैकड़ा होता है, तो 100 के नीचे आप क्या लिखेंगे? 7, उसके सामने वाली टर्म। फिर बच्चों लिखा है सिर्फ 1। ठीक है, 1, और 1 में क्या होता है बच्चों? एक ही अंक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हम दहाई में लिखें या इकाई में। तो बेटा जो लास्ट वाला अंक है, अगर वो सिंगल दिया होता है तो आप उसे सिर्फ इकाई में ही लिखेंगे और दहाई के नीचे 0 लिख देंगे। समझ में आया आपको? मैं दोबारा बता देती हूँ। बिकॉज 700 कहा है, 100 आपका सैकड़ा होता है, इसलिए सैकड़े के नीचे 7 लिखा जाएगा। उसके बाद कहा है 1 बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे दहाई में लिखा जाएगा या इकाई में, तो मैं आपको बता देती हूँ 1 में सिर्फ एक ही अंक होता है, तो इसलिए आप इसको इकाई में लिखेंगे और दहाई में आप 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 25 दिया होता या 26 दिया होता, 2 अंक दिए होते, तो पहला अंक दहाई में लिख देते और दूसरा अंक इकाई में लिख देते। ठीक है, तो 3701 को आप कैसे लिखेंगे? 3701, इस टाइप से आप इसको अंक में लिख देंगे। अब इसका ग पार्ट में समझाती हूँ आपको। 8013 लिखा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे 8000, 1000 तक आपको बनाना है। 8 में सिर्फ एक ही अंक होता है, तो सिर्फ 1000 तक बनाना है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। ठीक है, अब बच्चों कहा है 8000, तो 1000 के नीचे आप 8 लिखेंगे। फिर कहा है सिर्फ 13,
तो बच्चों ना तो आपको 100 दिया है जो आप सैकड़े के नीचे लिखेंगे, आपको नहीं दिया हुआ है सैकड़ा, तो सैकड़े के नीचे 0 लिख देंगे, क्योंकि जो टर्म आपको नहीं दी होती उसके नीचे 0 लिख देते हैं। अब कहा है 13, तो बच्चों 13 को कैसे लिखते हैं? 13 में 2 अंक होते हैं तो 13 लिखेंगे आप, है ना। तो इसलिए लास्ट वाला अंक इकाई हो जाएगा और स्टार्टिंग वाला अंक आपके पास दहाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 13। समझ में आया? तो इसलिए आप इसको अंकों में लिखेंगे 8013, यानी कि 8013। ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें कहा है विस्तारित रूप में लिखिए। आपको इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो बच्चों विस्तारित रूप होता है बड़ा करके लिखना, पूरा खोल के लिखना। ठीक है। तो पीछे से स्टार्ट करो, इस अंक में इस संख्या को पढ़ेंगे और पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो बच्चों 1000 तक आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग में 8 लिखेंगे और उसके पीछे वाले अंकों को 0 लिख देंगे विस्तारित रूप लिखने के लिए। फिर प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा अंक आपके पास 5 है, तो फिर से उसके पीछे वाले अंकों को 0 लिख देंगे। प्लस उसके बाद वाला अंक 6 है, तो उसके बाद वाले अंक को 0 लिख देंगे। और फिर बच्चों आपके पास सिर्फ 3 ही बचा है, तो इसलिए आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। पहला अंक 8 है, तो उसके बाद वाले अंकों को 0, फिर 5 है, तो उसके बाद 2 अंक है, तो इसलिए 2 0, 6 लिखेंगे, फिर 6 के बाद 1 अंक है तो 1 0, और 3 के बाद बच्चों कोई भी अंक नहीं है, तो 3 को आप 3 ही लिखेंगे। चलिए अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको कराती हूँ 7 5 5 6। तो इसे लिखेंगे आप 7, उसके बाद 3 अंक हैं तो तीनों की 0, फिर आपके पास 5 है और उसके बाद 2 अंक है उसकी 0, फिर से आपके पास 5 और उसके बाद 1 अंक है, तो 5 के बाद आप 1 0 लिख देंगे। 6 बचा बच्चों, 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 6 को 6 ही लिखेंगे। ऐसे ही इसका गैप पार्ट है। 9 के बाद 3 अंक है, तो तीनों की 0, 2 लिखेंगे और 2 के बाद 2 अंक हैं तो उनकी 0, फिर आप 3 लिखेंगे, 3 के बाद 1 अंक है उसकी 0, और फिर 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 6 एज इट इज़ लिखा जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है 99,999 में प्रत्येक का स्थानीय मान लिखिए। तो आपको स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये नंबर लिखना होगा 1 2 3 4 5, 5 टाइम 9 लिखा है। ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहले ये वाला नंबर आप लिखेंगे 9। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, कितनी 0 लगेंगी बच्चों? 1 2 3 4, जितने भी अंक बाद में होते हैं उनकी क्या लगती है? 0 लगती है। ठीक है। तो इसमें 4 अंक हैं तो चारों की क्या लग जाएगी बच्चों? 0। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है। उसके बाद दूसरा 9 लिखेंगे आप। उसके बाद 3 0 लगी, 3 9 है तो 3 0 लगा दो। 1 2 3 काउंट करो बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो सिर्फ 9 का स्थानीय मान इसमें कितना है बच्चों? 1000 है। इसमें 9 का स्थानीय मान कितना था? 10,000। इसमें 9 का स्थानीय मान कितना है? 1000। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे 9, और उसके बाद 2 9 और हैं तो 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट की 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा है तो बच्चों सैकड़े को सैकड़ा लिख दो या फिर 100 लिख दो। ठीक है। तो 9 सैकड़े पे आ रहा है। उसके बाद
इस वाले 9 का स्थानीय मान लिखना है। तो इस 9 के बाद बच्चों एक अंक है उसकी 0, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दहाई। क्या लिखेंगे बच्चों, दहाई। समझ में आया। उसके बाद ये जो 9 बचा है सिंगल, इसके बाद कोई टर्म नहीं है तो 0 ही नहीं लगेगी, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका सैकड़ा। समझ में आया। इस 9 का स्थान है सैकड़ा, इस 9 का स्थान दहाई, इस 9 का स्थान सैकड़ा, इस 9 का स्थान 1000 और इस 9 का स्थान 10,000। ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाती हूँ, जिसमें कहा है 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर कितना है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, यानी कि 800। वह अंक किस किस स्थान पर है। तो बच्चों इसमें भी स्थान पूछा है, यानी कि स्थानीय मान पूछा है। तो पहला वाला वर्ड आप लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देती हूँ। 1 2 3 4 पहले वाला वर्ड लिखा है 8 के पीछे 30, तो इसमें आपको 8 का स्थानीय मान बताना है। तो बच्चों पीछे से काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 8 आपके पास यहाँ पर कौन से स्थान पर आया है, 10,000 पर आया है। फिर आपको 800 का बताना है, तो यहाँ पर आप 800 लिखोगे और फिर काउंट करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर 8 जो है वो कौन से स्थान पर आया है, सैकड़े के स्थान पर आया है। तो इसीलिए इसका स्थानीय मान यहाँ पर हो जाएगा सैकड़ा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।